नमस्कार मित्रों। श्री राम जय जय राम। ईश्वर को याद करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। मित्रों, आज का जो सत्र है बहुत विशेष है, क्योंकि हमने सबने सुना है कि हमारे यहाँ पे ऋषि परंपरा रही है। तो एक प्रश्न आपके भी मस्तिष्क में अवश्य आया ही होगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो हमारी है वहाँ पे ऐसे कौन से गुरु हुए हैं। कितने लोगों को उन गुरुओं के नाम पता हैं? बहुत गिने चुने होंगे जिन्हें उनके बारे में पता होगा। तो आज हम एक ऐसे ही प्रमुख गुरु के बारे में आपके सामने वार्ता करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने जिन्होंने साउथर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, इन स्टेट्स में इनका बहुत प्रभाव रहा और इन्होंने वहाँ पर जो मिशनरी एक्टिविटीज़ होती है उस पर इन्होंने काफ़ी हद तक लगाम लगाई। और इन्हीं के बदौलत हम कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण से, इनके प्रयासों के कारण ही साउदर्न स्टेट्स में काफ़ी हद तक हिंदुत्व या सनातन जो है वो संरक्षित रह पाया। तो जो मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है श्री नारायण गुरु जी की। तो आज हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। यही आज का प्रमुख विषय है हमारा कि नारायण गुरु जी कौन थे और इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ साउथ में करी, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ केरलाज रेनेसॉन्स भी कहा जाता है। तो क्या था, क्या किया इन्होंने, उसी पर आज की चर्चा रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं कि इस तरह के जो क्रांतिकारी या इस तरह के जो हमारे ऋषि हुए हैं, समसामयिक इस समय के भी और जो आज स्वतंत्रता के समय में भी जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमारी सनातन की रक्षा में भी, तो उन्हीं सब की जीवनियाँ या उन्हीं के सब के बारे में हम आपके सामने चर्चा कर पाएँ, ये आज से हम प्रयास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम, जैसा कि मैंने बताया, आज की चर्चा रहने वाली है श्री नारायण गुरु जी पे। तो चलिए आगे चलते हैं और आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण गुरु जी या गुरुदेव इन्हें कहा जाता था। तो श्री नारायण गुरु जी कौन थे? श्री नारायण गुरु जी 1885 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में जन्म हुआ था और इन्होंने संन्यास लिया और संन्यास के पश्चात सनातन की सेवा में ये लग गए थे। केरला में इनका जन्म हुआ था और केरला में ये सनातन की सेवा में लग गए थे। तो वहाँ पे जो मिशनरी एक्टिविटीज़ होती थी उनका वॉच रखने का काम इन्होंने किया और उनके अगेंस्ट में, या ये कह लें कि उनके फैलाए जो ब्रह्मजाल है उसको तोड़ने का काम श्री नारायण गुरुदेव ने किया। और इनका जो प्रमुख थॉट था वो क्या था? इनका थॉट था वन रिलीजन वन गॉड, जो है वो इनका प्रमुख थॉट था। और हाँ, आज की जो ये चर्चा है ये कहाँ से हमने ली है? तो ये ऑर्गेनाइज़र में ये छपा था विशेष इनके ऊपर, तो वहीं से हमने इस चर्चा को लिया है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स से है, हम ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स से ही है, अपने मन से हम कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं आपको। तो श्री नारायण गुरुदेव ने जो कहा था, जो इनकी प्रमुख शिक्षा थी, इन्होंने 14 से अधिक कीर्तिज और कृतिज इन संस्कृत में 14 से अधिक कृतिज इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने जो सबसे मेन जो इनका टारगेट था वो था जो समाज में डिवाइड आया था, जो समाज में छुआछूत फैली थी, उसके अगेंस्ट में नारायण गुरु जी ने काफ़ी काम किया था। और नारायण गुरु जी का इन्होंने दैव दशकम नाम से पोयम भी लिखी थी। पोयम कह सकते हैं, या जो वर्सेस रहते हैं ना, पाठ, वो इन्होंने दैव दशकम लिखा था। इनका जो प्रमुख कोटेशन था वो क्या था? वो था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। जैसा कि हमने पहले भी बताया, तो इनका ये था वन कास्ट
वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैनकाइंड, यानी सभी के लिए, सभी। तो ये देखिए आप किस प्रकार से ये सनातन की ही बात कर रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं सभी की। ये किसी एक ऐसा नहीं बोल रहे कि हिंदुओं के लिए ये है या दूसरों के लिए है, अलग है, ऐसा नहीं। जो जैसा कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनको मेनली अब्राहमिक से ही इनको सामना करना पड़ता था, तो इसलिए इन्होंने उसे समझा और उसके विरुद्ध काम भी किया। तो काम कैसे किया? इस प्रकार से किया कि जो जितने भी अब्राहमिक्स हैं, जो भी ये कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये यही बताते हैं कि सनातन में इतने सारे भेदभाव हैं, कास्ट है, इतनी सारी कास्ट है, इसी तरह की बातें वहाँ पे की जाती है। तो उसका पुरजोर विरोध इन्होंने किया और बताया कि जो हमारी, और सनातन की सबसे अच्छी खूबसूरती हम कह सकते हैं, सबसे अच्छी बात यही है कि सनातन ने हमेशा अपने आप को बदलने से कभी पीछे नहीं हटा, बल्कि जहाँ पे जिस प्रकार से भी जो चेंजेस आवश्यक थे वो समाज ने स्वीकार किए। ये सनातन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो इसे बाकी जो रिलीजन्स हैं, बाकी जो पंथ हैं, उनसे ऊपर उठाता है और इसे धर्म की श्रेणी में रखता है पंथ के बजाय, जबकि बाकी सारे जो हैं वो पंथ हैं। तो ये नारायण गुरु जी का प्रमुख कार्य था, जिसमें उन्होंने ऐसे मंदिरों की स्थापना की जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को साथ में बैठकर खाना खाना होगा, सभी को साथ में बैठकर पूजा करनी होगी। इस प्रकार के मंदिर, भगवान शिव जी के ऐसे मंदिर उन्होंने साउथ में यानी केरला में प्रमुखतः उन्होंने स्थापित किए। इसके बाद वो कहते हैं, ही प्रोक्लेम्ड दैट मैन हैज़ टू चेंज नॉट द रिलीजन, कि मनुष्य के जो विचार हैं वो उसे बदलने चाहिए, ना कि रिलीजन। क्योंकि रिलीजियस चेंज जो कन्वर्जन होता है उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि आपको अगर बदलना है तो मनुष्य को बदलिए, ना उसके रिलीजन को, उसके पंथ को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने बार बार कहा। जब, और इनका ये समकालीन थे, किनके समकालीन थे? ये दयानंद सरस्वती, जो हमारे उत्तर भारत में उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का काफ़ी प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसी समय में ये दयानंद सरस्वती जी से मिले भी थे। और अभी रिसेंटली ही, कुछ समय पहले, जनवरी में ही आई थिंक, जो केरला के जो सीएम है, जो कि सीपीएम से आते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इन्हें पूरी तरह से, एक तरह से सनातन से डिस्कनेक्ट बताया था, कि इन्होंने बोला था कि सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं था और नारायण गुरु के सारे कार्य जो हैं वो पूरे समाज के लिए हैं, इस तरह से इन्होंने कहा था। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो मैं बता देता हूँ आपको। श्री नारायण गुरु वॉज नॉट ए स्पोक्स पर्सन और प्रैक्टिशनर ऑफ सनातन धर्म। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पेनेयारी विजयन, जो कि केरला के सीएम हैं, करंट सीएम। रादर ही वॉज अ मॉन्क हु ब्रोक दैट धर्मा एंड प्रोक्लेम्ड न्यू एज ऑफ धर्मा फॉर द न्यू इरा। ये कहा पेनेयारी विजयन ने। तो उसी के अगेंस्ट में ये लेख छपे थे, जिसमें कि उन्हें बताया गया था कि किस प्रकार से नारायण गुरु जी ने मंदिरों की स्थापना की, ऐसे कॉलेजेस की स्थापना की जो कि मिशनरीज के अगेंस्ट में काम करते थे, जो कि मिशनरीज के एजेंडा को तोड़ते थे। कैसे तोड़ते थे? अधिक से अधिक लोगों को सनातन और वेदों से जोड़ने की बात करते थे। आप ये पढ़ेंगे तो, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि सनातन से जुड़ने के लिए उन्होंने हमेशा से बल दिया कि वेदों की स्टडीज़ होनी चाहिए। इस पे केरला में वेदों की स्टडीज़ पे इन्होंने प्रमुखतः बल दिया। किसने? श्री नारायण गुरु जी ने, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो इन्होंने बल दिया इस बात पे कि अधिक से अधिक लोगों को सनातन से जुड़ना चाहिए, सनातन से जुड़ना चाहिए, और उसके लिए अधिक से अधिक लोगों को वेदों से जुड़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। देखिए, वो उस समय भी कह रहे थे कि आप जुड़ें, आप जो हमारे सनातन के वेद हैं उन्हें पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और जो शास्त्रों में जो भ्रांतियां फैलाई गई है शास्त्रों के मंत्रों को लेकर, कि किस तरह से पुरुष सूक्त में कहा गया है, तो उसको भी लेकर बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई है कि पुरुष सूक्त में तो डिवाइड किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे केवल वर्णन ये आता है कि जो पुरुष है
जो विश्व पुरुष है उसके कौन से उसके अंग हैं और उनका क्या कार्य है, केवल वहां तक है। इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा किससे श्रेष्ठ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं आता है। तो वही चीज है, और इसीलिए बार बार नारायण गुरु जी ने भी इस बात पे जोर दिया, इस बात पे बल दिया कि सारा मैनकाइंड यानी कि जितने भी मानव समाज है, पूरा मानव समाज, उनका एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है, यानी कि एक ही ईश्वर है उन सभी के लिए। और उन्होंने अपनी शिक्षा मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए भी कार्य किया, ये उनके मुख्य कार्य थे। और इसके अलावा उन्होंने जो कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता में जो कोट किए हैं, जो कहा है, उस पर भी उन्होंने बल दिया, और उनकी जो शिक्षाएं थी उनको भी समाज में किस तरह से डिवाइड जो पैदा हो रहा था उसको कम करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए इन्होंने काम किया। तो उसमें इन्होंने कई जगह भगवान श्री कृष्ण के कोट भी किए, जिसमें कि भगवान जब कहते हैं ना, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशः, एवरीवन फॉलोज माय पाथ नोइंगली और अननोइंगली ओ सन ऑफ प्रथा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था। तो ये इन्होंने एक भी कोट किया है अलग अलग जगह, नारायण गुरुज फेमस टीचिंग, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड एंड द जिस्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स इज द सेम। ये उन्होंने जो मैसेज था, उनका प्रमुख मैसेज ये था। और इसके बाद आगे यहाँ पे इस लेख में जो बताया गया है, मैं आपके लिए वो भी पढ़ देता हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ब्राह्मणिज्म, जो लेफ्टिस्ट हैं वो ब्राह्मणिज्म की बुराइयां करते हैं, तो उसी के लिए श्री नारायण गुरु जी ने क्या कहा है, श्री नारायण स्मृति नाम से उन्होंने साहित्य लिखा है, उस साहित्य पे काम किया है। तो स्मृति जो है, अ मॉडर्न डे स्मृति कन्फाइड बाय गुरुदेव बेस्ड ऑन द वेदास। तो वेदास के ऊपर उन्होंने आधारित स्मृति की रचना की थी नारायण गुरु जी ने। और इन्होंने ही एसएनडीपी जो है, श्री नारायण धर्म प्रजापालन योगम, इस नाम से इन्होंने एसएनडीपी संस्था की स्थापना की, और जो आज भी केरल में काम कर रही है ये संस्था, और जो कि कन्वर्जन को रोकने के लिए काम करती है और सनातन धर्म के प्रचार के लिए काम करती है। इसीलिए केरल में हम आज भी देख पाते हैं कि कितने ही हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पे आज भी पूरे विश्वास के साथ अपने धर्म को फॉलो कर पाते हैं। तो ऐसे ये नारायण गुरुदेव थे जिन्होंने ऐसे समय में जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे थे और कितना कुछ नहीं हुआ केरल में, उस सब को देखते हुए भी ये डटे रहे और खड़े रहे वहाँ पर केरला में जो भी अत्याचार या जो भी कन्वर्जन्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट में डटे रहे, और इन्होंने इंश्योर किया कि जो हमारे सनातनी भाई हैं वो सनातन से जुड़े रह पाएँ। तो ये इनका प्रमुख कार्य था। Gurudev's efforts were directed toward integrating local religious committees into the broader fold of Sanatan Dharma and introducing Vedic practices into the lives of socially disadvantaged group। जो ऐसे ग्रुप्स हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कौन से हैं, जो कि हमारे शूद्र भाई बंधु हैं, जिन पे शूद्र का टैग लगा के एक तरह से हमारे सनातन में भी कुरीतियां आई थी। तो ये तो हमें स्वीकार करना होगा कि ये ऐसा हुआ था। तो उसके अगेंस्ट में नारायण गुरुदेव ने काफ़ी काम किया और शूद्रों को भी हमारे साथ में सम्मिलित किया, और सारे हिंदू एक भाई हैं, इसी तरह का इनका संदेश भी था कि सारे सनातनी भाई बंधु हैं। तो ये उनका संदेश था। तो जब आप इस लेख को भी यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ते हैं इस लेख को, ऑर्गेनाइजर में ये लेख आया था, तो इस लेख में भी उन्होंने बार बार यही बताया कि किस प्रकार से गुरुदेव ने कार्य किया और उनके क्या क्या, उनका साहित्य क्या था और उनकी संस्थाएं कौन सी थी। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए श्री नारायण गुरुदेव को, अगेन फिर से रिपीट करूंगा, श्री नारायण गुरुदेव को केरला का फादर ऑफ केरलाज रेनेसांस भी कहा जाता है। ये है। तो ये आज की चर्चा थी। आशा है आपको आज का जो ये सत्र है, आशा है आपको पसंद आया होगा। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे
नॉर्थ वाले भाई बंधु हैं जो जानना चाहते हैं कि सनातन कैसे थ्राइव किया या सनातन कैसे सुरक्षित रह पाया साउथ की हमारी स्टेट्स में, तो ऐसे जो गुरु लोग हैं, ऐसे जो गुरु हैं, श्री नारायण गुरु जी, इस प्रकार के जो गुरु हैं जिन्होंने इसके लिए कार्य किया, तो हम अपना प्रयत्न करेंगे अपनी ओर से कि ऐसे और भी जो गुरु हैं उनके बारे में ऐसे शॉर्ट चर्चा, छोटी छोटी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। आज की चर्चा के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इतनी देर तक आप सभी का हृदय से आभार। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।